फेस्टिवल सीजन के लिए मैं एक परफेक्ट केक बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ केसर पिस्ता केक, वो भी हम आज बनाएंगे कुकर के अंदर। तो शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पे ये हाफ अ कप दूध लिया हुआ है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध है। इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून मेरे पास नींबू का रस है, मैं ये ऐड कर देती हूँ और मिक्स करके हम बस छोड़ देंगे इसको। और अब ये मेरे पास यहाँ पे 3/4 कप मैदा है और मैदे में मैं ऐड कर रही हूँ ये हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर है और ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है। मैं ये दोनों चीज़ें मैदे में मिक्स कर लेती हूँ। अब ये बड़े बोल में मैं ऐड कर रही हूँ ये 1/4 कप ऑयल है। ये नॉर्मल जो घर का हम ऑयल यूज़ करते हैं वही है। जस्ट मेक श्योर कि वो ओडरलेस हो, जिसमें कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, जैसे सरसों का तेल होता है या पीनट ऑयल होता है, वो अवॉइड कीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून दूध। यहाँ पे मेरे पास हाफ अ कप पाउडर शुगर है, मैं पहले पाउडर शुगर छान के इसमें ऐड कर देती हूँ। ये जो हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स किया हुआ था वो मैं ले लेती हूँ, वो भी मैं छान के ही लिक्विड में ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पे केसर पिस्ता केक बना रही हूँ, इसीलिए इसमें मैं फ्रेगनेंस के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। अगर आप ये इलायची पाउडर अवॉइड करना चाहें तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं बस चुटकी जितना इलायची पाउडर अभी केक बैटर में ऐड कर देती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है इलायची की। और अब ये जो हाफ अ कप दूध हमने नींबू का रस डाला था जिसमें, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। बस ऐसे चम्मच से घुमाते हुए एक स्मूथ सा बैटर हम बना लेंगे। ये बैटर तो बहुत अच्छा और स्मूथ बन चुका है। अब मैं ये बैटर से छोटी छोटी केक बना रही हूँ। तो ये जो मेरे पास केक का मोल्ड है छोटा वाला, मैं इसमें बनाऊँगी। आपके पास नहीं है, आप ऐसे इंडिविजुअल कपकेक के मोल्ड में भी बना सकते हैं, या तो फिर एक वो 6 इंच का जो केक टिन है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो ये बैटर मैं मोल्ड में डाल देती हूँ पहले। ये कुकर मैंने प्रीहीट करके रखा हुआ था स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। इस पे मैं अब ये मोल्ड रख देती हूँ केक के। ये कुकर में मैंने नीचे एक जाली रख दी है, या आप एक स्टैंड भी रख सकते हैं। अब ये केक बेक होने के लिए तो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। अब केसर पिस्ता केक के लिए मैं एक मिल्क तैयार कर रही हूँ। ये मैंने 1 कप दूध लिया हुआ है जिसको उबालने के लिए मैंने रख दिया है। अब ये मेरे पास कुछ केसर के धागे हैं और ये दूध भी गर्म हो चुका है। इसमें से थोड़ा सा गर्म दूध लेके मैं ये केसर के धागों में ऐड कर दूंगी ताकि बहुत अच्छा कलर आ जाए। ये देखिए ऐसे। और अब ये दूध में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून शक्कर, 2 इलायची का पाउडर। अब ये जो केसर हमने मिलाया था दूध में, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। और अब हमें ये दूध को थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक पकाना है। मैं मीडियम फ्लेम पे इसको पका रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट लगेंगे। ये दूध तो अच्छे से रिड्यूस हो चुका है और देखिए कितना अच्छा केसर का कलर भी आ चुका है। इसको मैं अभी साइड में रख देती हूँ और केक पकने की हम वेट करते हैं। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। ये एक ऐसा आप टूथपिक पे डाल के देख सकते हैं। ये देखिए ये एकदम क्लीन आ रहा है, दैट मीन्स के केक पक चुका है। अब हमें केक को थोड़ी देर ठंडा होने देना है। अब ये केक थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और मैंने साइड्स भी इसकी क्लियर कर दी है और केक को मैं डीमोल्ड कर देती हूँ। बहुत अच्छी केक बनी है, हमने कुकर में बनाई है फिर भी बहुत ही अच्छी बनी है। और केक को मैं सीधा सर्विंग प्लेट पे ले लेती हूँ। अब एक टूथपिक से मैं ये केक में ऐसे कहीं कहीं पे प्रिक कर दूँगी ताकि जो हमने केसर वाला दूध बनाया था वो केक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और अब ये जो हमने केसर वाला दूध बनाया था
वो मैं इसके ऊपर ड्रिजल कर दूंगी। ये मेरे पास whip क्रीम है, मैं बस थोड़ा सा वह whip क्रीम लगा देती हूँ। और ये कटे हुए पिस्ता है मेरे पास, मैं ये पिस्ता भी कहीं कहीं पे रख देती हूँ। केसर पिस्ता केक बना रहे हैं हम। और ये कुछ गुलाब की पत्तियाँ है मेरे पास, मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। बहुत सुंदर लगता है इससे। थोड़ा सा इलायची का पाउडर है, मैं ये भी ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। ये इलायची पाउडर हम इसलिए स्प्रिंकल कर रहे हैं कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो लीजिए, तैयार है कुकर में बनाई हुई केसर पिस्ता केक आपके फेस्टिवल को और भी स्पेशल बनाने के लिए। परफेक्ट फॉर द फेस्टिवल, डोंट डिजर्व।